हेलो गाइस, वेलकम बैक टू SRP स्टोरीज एंड वेलकम बैक टू हैलोवीन स्पेशल। एंड आज है हमारे अपलोड का सेकंड डे। एंड आज की जो वीडियो है, आज की जो स्टोरी है वो है अमावस्या के बारे में। जैसे कि तुम्हें पता ही होगा, इस साल अमावस्या हैलोवीन पर नहीं है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसी के बारे में आज एक स्टोरी लेके आते हैं। सो सिट बैक, रिलैक्स एंड आई होप कि तुम लोग को ये 3 अपलोड पसंद आए होंगे। एंड अगर तुम लोग को ये स्टोरीज पसंद आ रही है देन डू लाइक दिस वीडियो, डू कॉमेंट ऑन द फर्स्ट स्टोरी एंड दिस स्टोरी ऑल्सो। एंड विद दैट मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अब कल के अपलोड में, बट टिल देन एंजॉय द स्टोरी। मुंबई सपनों का शहर जो कभी सोता नहीं है। यहाँ हर वक्त ट्रैफिक है, लोग हैं, जिंदगी है। पर क्या आपको पता है कि चहल पहल के बीच भी कुछ रातें ऐसी होती है जब मुंबई की रोड्स बिल्कुल सुनसान हो जाती हैं, और उन सुनसान रातों में कुछ चीज़ें होती हैं जो नॉर्मल नहीं है। आज की कहानी है एक ऑटो ड्राइवर की, जिसने एक अमावस्या की रात कुछ ऐसा देखा था जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देने वाला था। ये बात है 2015 की। राशिद एक एक्सपीरियंस्ड ऑटो ड्राइवर था मुंबई में। करीब 15 साल से ऑटो चला रहा था वो, दिन रात, वीकेंड, फेस्टिवल, सब टाइम। उसके लिए रोड्स उसका घर जैसे थे। हर शॉर्टकट, हर सिग्नल, हर मोड़, हर नुक, सब कुछ उसकी फिंगर टिप्स पे था। राशिद का ऑटो स्टैंड था बांद्रा ईस्ट में और स्टेशन के पास। टिपिकल मुंबई ऑटो ड्राइवर, थोड़ा एग्रेसिव, थोड़ा लाउड, पर दिल के साफ होते हैं। उसकी फैमिली थी, वाइफ शबनम और 2 बच्चे। ऑटो चलाना ही उसकी अर्निंग का जरिया था, इसीलिए वो किसी भी टाइम अवेलेबल रहता था। दिन हो या रात, राशिद को फर्क नहीं पड़ता था। पर एक चीज थी जो राशिद सीरियसली फॉलो करता था, अमावस्या। अमावस्या की रात मतलब न्यू मून नाइट, जब चांद बिल्कुल नहीं होता था। राशिद के ग्रैंडफादर, जो खुद भी ड्राइवर थे, उन्होंने राशिद को बचपन में सिखाया था कि बेटा, अमावस्या की रात घर पे रहना। उस रात सड़कों पर कुछ ठीक नहीं होता है। राशिद ने हमेशा ये बात मानी थी। हर महीने अमावस्या के दिन वो अपना ऑटो स्टैंड पर पार्क कर देता और सीधा घर चले जाता। उसके साथ के ड्राइवर्स मजाक भी करते थे, अरे राशिद भाई, ये सब अंधविश्वास है, हम तो अमावस्या को भी चलते हैं, कुछ नहीं होता है हमें। पर राशिद नहीं मानता था। भाई, मेरे दादाजी झूठ नहीं बोलते थे, उन्होंने खुद कुछ देखा था अमावस्या की रात, इसीलिए तो मुझे कहा था और इसीलिए मना भी किया था, और मैं उनकी बात मानूंगा। साल गुजर गए। राशिद की लाइफ स्मूथली चल रही थी। 2 बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, घर का रेंट, डेली एक्सपेंसेस, सब मैनेज हो रहा था उसके ऑटो की कमाई से। पर 2015 में एक सिचुएशन आई। राशिद की बेटी को एक मेडिकल इमरजेंसी हुई। कुछ सीरियस नहीं था, पर हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था उसे, और ट्रीटमेंट के करीब 25,000 रुपये लग गए थे। राशिद के पास सेविंग्स थी नहीं, इसीलिए उसने अपने एक दोस्त से लोन लिया। 2 महीने में वापस कर दूंगा, राशिद ने प्रॉमिस किया था उससे। पर 2 महीने में 25,000 वापस करना इतना आसान नहीं था। राशिद ने एक्स्ट्रा मेहनत करी, जल्दी उठा, रात तक ऑटो चलाया, हर कस्टमर को ढूंढा, पर फिर भी वो अमाउंट कंप्लीट नहीं हुआ। अक्टूबर का महीना था। राशिद अपने कैलकुलेशंस कर रहा था और 12 अक्टूबर अमावस्या की रात थी। अगर वो उस दिन भी काम करेगा तो थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा उसे मिल जाएगा। और नाइट शिफ्ट तो अच्छी होती ही थी, लेस ट्रैफिक, फास्ट राइड्स और समटाइम्स ड्रंक पैसेंजर्स जो एक्स्ट्रा पैसा दे देते थे विदाउट कंटिन्यूइंग। पर अगेन वो थी अमावस्या की रात। राशिद ने सोचा, इतने सालों में कभी कुछ नहीं हुआ है मुझे, लोग डेली चलाते हैं अमावस्या को भी, शायद ये सच है, मैं सिर्फ अंधविश्वास में मान रहा हूँ। उसकी बीवी शबनम ने उसे रोका लेकिन, और कहा, राशिद, पैसे बाद में बन जाएंगे, तुम्हारे दादाजी ने मना किया था ना तुम्हें काम करने के लिए इस रात को, प्लीज़ तुम घर पे रुक जाओ। पर राशिद ने डिसाइड कर लिया था, शबनम, एक ही दिन की बात है और मुंबई है, यहाँ लाखों लोग रोड पर रहते हैं, अकेला तो नहीं रहूँगा ना मैं, कुछ नहीं होगा मुझे, हमारे बच्चे के बारे में सोचो। 12 अक्टूबर 2015 अमावस्या की रात। राशिद ने अपना ऑटो तैयार किया और शाम को 6 बजे ही निकल गया। स्टार्टिंग में सब कुछ नॉर्मल था उसके लिए, बहुत सारे कस्टमर्स मिले उसे, अच्छी अर्निंग हो रही थी उसकी। राशिद खुश था,
देखा कुछ नहीं होता है यहाँ पर, बस मेरा दिमाग का वहम था ये। रात के 11 बज गए। राशिद बांद्रा से अंधेरी जा रहा था एक कस्टमर को ड्रॉप करने। ड्रॉप करके वो वापस आ रहा था, तब उसको एक कस्टमर मिला सिग्नल पर। एक लंबा आदमी, प्रॉब्ली 6 फीट के अराउंड, वेल बिल्ट, सलवार कमीज में था वो। टिपिकल पठान जैसा दिख रहा था वो। भाई वहीं जाएगा क्या? उसने पूछा। हाँ भैया बैठो, राशिद ने कहा। कस्टमर अच्छा लग रहा था, डिसेंट कपड़े थे, खड़ी टोन थी। राशिद को लगा कि अच्छा फेयर मिलेगा मुझे इससे। रास्ते में बिल्कुल चुप था वो आदमी। राशिद ने भी कुछ नहीं कहा उससे, क्योंकि कुछ कस्टमर्स होते हैं ऐसे जिन्हें ज़्यादा बात करना नहीं पसंद, तो राशिद उन्हें उनका स्पेस देता था। उसको महीम कस्बे पे ड्रॉप करना था उसे। ट्रैफिक कम ही था रात में, इसलिए जल्दी पहुंच गए थे वो लोग। यही चलेगा ना भैया? यही चलेगा भैया, उस आदमी ने कहा। राशिद ने मीटर चेक किया और कहा 45 रुपीज़ दे दो आप मुझे। आदमी ने उसे 50 का नोट दिया और कहा रख लो आप, और बिना चेंज लिए वो वहाँ से चले गया। राशिद खुश हुआ, अच्छा कस्टमर था। उसने ऑटो आगे बढ़ाया और नेक्स्ट कस्टमर ढूंढने लगा। महीम से राशिद बरौली की तरफ बढ़ रहा था। करीब 15 मिनट बाद एक और सिग्नल पर उसे दोबारा एक कस्टमर मिला। राशिद ने देखा और उसे एक झटका लगा, क्योंकि ये वही आदमी था। सेम पठान, सेम क्लोथ्स, सेम फेस। भाई तुम? राशिद कंफ्यूज था। उसने इसे अभी 15 मिनट पहले ही महीम में छोड़ा था, तो ये इतनी जल्दी बरौली कैसे पहुंच गया? आदमी ने कुछ नहीं बोला, वो बस ऑटो में बैठ गया। कहाँ जाना है आपको? राशिद ने पूछा, थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होते हुए। बांद्रा, आदमी ने कहा, सेम फ्लैट टोन में। राशिद का दिमाग घूम रहा था, ये कैसे पॉसिबल था? पर शायद कोई और आदमी तो नहीं था वो सिमिलर दिखने वाला। मुंबई में लाखों लोग हैं, कोइंसिडेंस भी हो सकता है। उसने ऑटो चलाया, पर रियर व्यू मिरर में जब देखा तो वो आदमी बिल्कुल स्टिल बैठा था, एकदम स्टिल, जैसे कि वो सांस भी नहीं ले रहा हो। बांद्रा तक का रास्ता करीब 20 मिनट का था। पूरे रास्ते राशिद अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, कुछ तो गड़बड़ थी यहाँ। बांद्रा स्टेशन के पास उसने ऑटो को रोका। भैया हम आ गए। आदमी ने फिर से उसे 50 का नोट दिया और बिना कुछ बोले वो वहां से चला गया। राशिद ने नोट देखा, थोड़ा पुराना था पर जेन्युइन ही लग रहा था उसे ये नोट। उसने अपने पॉकेट में वो नोट रखा और सोचने लगा, क्या वो सच में वही आदमी था या फिर ये मेरा वहम है? रात के ऑलमोस्ट 12:30 हो चुके थे। राशिद ने सोचा कि अब मुझे घर चलना चाहिए, बहुत हो गया आज के लिए। वो अपने ऑटो स्टैंड की तरफ जा ही रहा था कि फिर से एक सिग्नल पर उसे एक आदमी दिखा, और इस बार राशिद का दिल बैठ गया। वही पठान, बिल्कुल वही सेम पोजीशन में खड़ा था, जैसे कि वो उसका ही वेट कर रहा हो। राशिद ने ऑटो की स्पीड बढ़ाई। वो सिग्नल से बिना रुके आगे बढ़ गया। उसके हाथ स्टीयरिंग पर टाइट हो गए थे और अब उसके माथे पे पसीना आने लगा था। ये क्या हो रहा है? वो खुद से ही बोलने लगा, पर फिर उससे एक गलती हो गई सिग्नल तोड़ने की, क्योंकि थोड़ा आगे ही एक नक्का था पुलिस चेकिंग का, और राशिद को ऑटो रोकना पड़ा। कांस्टेबल साहब उसके सामने आया। उसने कहा, सिग्नल तोड़ा तूने, लाइसेंस दिखा। राशिद परेशान था। वो लाइसेंस निकाल रहा था कि जब उसने अपने रियर व्यू मिरर में देखा, वही आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा था जहां राशिद का ऑटो खड़ा था। कांस्टेबल साहब प्लीज जल्दी करो, राशिद ने रिक्वेस्ट की। उसकी आवाज में पैनिक आ गया था। क्या जल्दी है तुझे? चालान कटेगा तेरा, सिग्नेचर कर यहाँ। राशिद की नजर मिरर पर पड़ी। वो आदमी और पास आ रहा था। राशिद को क्लियरली उसका फेस दिख रहा था, और अब पहली बार उसने ध्यान से उसकी आंखों में देखा था। वो आंखें नॉर्मल नहीं थी, कोई एक्सप्रेशन नहीं था उसमें, बिल्कुल ब्लैंक, बिल्कुल डेड। कांस्टेबल साहब प्लीज। राशिद की आवाज कांप रही थी अब। कांस्टेबल कंफ्यूज था। क्या हो गया बे तुझे? इतना क्यों डर रहा है तू? पर तब तक वो आदमी बिल्कुल पास आ चुका था। राशिद ने देखा कि वो डायरेक्ट उसकी तरफ ही आ रहा है, इग्नोरिंग एवरीवन एल्स। राशिद ने चालान पर जल्दी से सिग्नेचर किए और अपना ऑटो स्टार्ट किया। साहब इमरजेंसी है, आई एम सॉरी। और वो वहां से भाग गया। रियर व्यू मिरर में उसने देखा कि वो आदमी रुक गया था, खड़ा था, बस वो राशिद का ऑटो दूर जाते हुए देख रहा था। राशिद सीधा बांद्रा स्टेशन की तरफ भागा। वहाँ लोग थे, ऑटो ड्राइवर्स थे, उसके जो दोस्त थे, और तब जाके उसे थोड़ा सेफ फील हुआ। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसके दोस्त इमरान ने उसकी हालत देखी। राशिद भाई क्या हुआ? इतना पेल क्यों हो गए हो तुम? राशिद ने कुछ नहीं कहा।
बस पानी पिया और डीप ब्रेथ्स ली। वो खुद को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि जो कुछ भी उसने देखा था, जो कुछ भी उसने महसूस किया था, कि क्या वो सही था, क्या वो अब ठीक है। बस थोड़ा थका हुआ हूँ भाई, अब बस घर जा रहा हूँ। पर घर जाने से पहले उसे टैंक में पेट्रोल भरवाना था और नियरेस्ट पेट्रोल पंप था बैंड्रा वेस्ट में। ऑलमोस्ट 1:30 बज रहे थे उस समय। रोड सुनसान हो चुकी थी। अब राशिद पेट्रोल पंप पे रुका और पेट्रोल पंप अटेंडेंट ने उसका टैंक भरना शुरू करा। तभी पंप के दूसरे साइड से वो आदमी निकल कर आया, सेम पठान, और इस बार वो राशिद को डायरेक्टली देख रहा था। नो मिस्टेक, वो भी सीधे उसकी तरफ नजर डालकर। राशिद के हाथ कांप गए थे। भैया जल्दी करो, उसने अटेंडेंट से कहा। सर ऑलमोस्ट फेल हो गया है, प्लीज। पर वो आदमी आ रहा था धीरे धीरे, जैसे कोई रश नहीं था उसे, जैसे वो जानता था कि राशिद अब उससे भाग नहीं सकता है। राशिद ने पेमेंट की और तुरंत ऑटो स्टार्ट किया, लेकिन जैसे ही वो रिवर्स लेने लगा वो आदमी अचानक से उसके ऑटो के पास आ गया, बहुत पास, ऑटो की विंडो तक, और पहली बार उसने बोला, तुम मुझे छोड़कर क्यों भाग रहे हो? आवाज नॉर्मल इंसान की आवाज तो नहीं थी, कुछ स्ट्रेंज था उसमें, हॉलो, एको जैसी। राशिद ने चिल्लाया और एक्सीलरेटर दबाया। ऑटो जर्क से आगे बढ़ा, उसने पीछे देखा भी नहीं और वो बस आगे भागता रहा। उसका दिमाग अब काम ही नहीं कर रहा था। डर इतना ज़्यादा बढ़ चुका था उसकी बॉडी में कि उसकी सोचने की कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी थी। वो बस ऑटोमेटिकली रोड ले रहा था अपने घर की तरफ, पर हर चौराहे पर, हर सिग्नल पर वही आदमी मिल रहा था उसे, कभी लेफ्ट से जाते हुए तो कभी राइट से जाते हुए, कभी तो वो सीधा ऑटो के पीछे खड़ा होता। राशिद समझ गया था ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, ये वो चीज़ थी जिसकी वार्निंग उसके ग्रैंडफादर ने उसे दी थी। अमावस्या की रात सड़कों पर कुछ होता है। फाइनली एक डेजर्टेड रोड पर जब राशिद ट्रैफिक सिग्नल पर रुका तो वो आदमी वहां फिर से आया, लेकिन इस बार उसने ऑटो में घुसने की कोशिश नहीं की। वो बस खड़ा था सामने देखते हुए, और उसका फेस अब क्लियरली दिख रहा था। गुस्सा था उसके फेस पर, बहुत ज्यादा गुस्सा। राशिद को समझ आ गया था उसने इस आदमी को, या जो भी ये था, डिसरिस्पेक्ट किया है। भागा था वो उससे, डर गया था, और शायद यहाँ पर यही प्रॉब्लम थी। राशिद की आंखों में आंसू आ गए, डर से, एग्जॉशन से, रिग्रेट से, पता नहीं किन किन चीज़ों से। लेकिन अब उसने ठान लिया था। वो ऑटो से उतरा, कांपते हुए पैर से उस आदमी के पास गया और सीधा उसके सामने जाकर हाथ जोड़े। मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती की, मैंने आपको कस्टमर समझ कर बिठाया, फिर आपसे डर गया, डर कर भाग भी गया। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। वो आदमी कुछ नहीं बोला, बस देखता रहा। राशिद रोता ही जा रहा था अब। प्लीज़, मेरे घर में वाइफ है, मेरे 2 बच्चे हैं, उनका क्या होगा? मेरा एक बच्चा हॉस्पिटल में है, प्लीज़, मैंने गलती की है, मुझे पता है, मुझे जाने दो। कुछ सेकंड्स तक कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक एक तेज़ हवा चली, इतनी तेज़ कि राशिद को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। और जब उसने आंखें खोली तो वो आदमी वहाँ से जा चुका था। वो आदमी वहाँ था ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जैसे कि कभी वो आदमी उसके सामने आया ही ना हो। रोड सुनसान थी, सिर्फ राशिद और उसका ऑटो वहाँ था, और दूर से सुबह की लाइट आने लगी थी और रात खत्म हो रही थी। राशिद वहीं रोड पर बैठ गया, वो रोता रहा। कुछ देर उसे समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। उसके अंदर मिक्स इमोशंस थे। वो बस ऊपर की तरफ देखता रहा और ऑल माइटी का शुक्रिया अदा करता रहा। जब वो थोड़ा संभला तो उसने ऑटो उठाया और घर की तरफ चले गया। घर पहुंचा तो शबनम दरवाजे पे उसका वेट कर रही थी, वरिड। कहाँ थे तुम इतनी रात को? मैंने कितनी बार कॉल किया तुम्हें? राशिद ने उसको गले लगा लिया और बस रोता रहा, कुछ नहीं बोला वो। शबनम को समझ आ गया था कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। नेक्स्ट डे राशिद ने अपने ऑटो स्टैंड पर जाके सब ड्राइवर्स को अपनी कहानी सुनाई। कुछ लोगों ने उसका बिलीव किया, लेकिन ज़्यादातर ने उसका मजाक ही उड़ाया। पर राशिद को फर्क नहीं पड़ा। उसे पता था उसने क्या देखा है। उसने उस दिन से कसम खाई कि कभी भी किसी भी हालत में अमावस्या की रात में ऑटो नहीं चलाऊंगा,
चाहे पैसे कितने भी ज़रूरी क्यों ना हो। और जो 50-50 के नोट उसने रात में कमाए थे, जब उसने नेक्स्ट डे उन्हें ध्यान से देखा तो पता चला कि वो नोट 1990s के थे, बहुत पुराने, ऑलमोस्ट 20 साल पुराने। जैसे कि किसी ने टाइम ट्रेवल करा और राशिद के पॉकेट में वो नोट डाल दिए। राशिद ने वो नोट कभी यूज़ नहीं किए, पर उसने ये नोट एक टेम्पल में दान दे दिए। आज भी राशिद ऑटो चलाता है मुंबई में, पर अमावस की रात को नहीं, सिर्फ अपने नॉर्मल दिनों में। उसके साथ के ड्राइवर्स अभी भी कहते हैं उसे मजाक में, राशिद भाई आज तो अमावस्या की रात है, बहुत सारे पठान कस्टमर मिलेंगे तुम्हें, चलोगे नहीं क्या? पर राशिद बस मुस्कुराता है और मना कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि कुछ चीज़ें पैसों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपनी जान, अपनी फैमिली और कुछ अनकहे नियम जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं।